नमस्कार। न्यूज के विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेपीएससी के मामले में कौन कौन जेल जाएंगे इस पर तो बात करेंगे ही, साथ ही साथ मैया सम्मान योजना में कितने लोग नाजायज तरीके से पैसा ले लिए और क्या सीटेट जेटेट विवाद के बीच में टीचर नियुक्ति परीक्षा रद्द होने वाली है, इस पर भी हमारी नजर होगी। 31 फीट का जो मूर्ति था सरस्वती माता का, विसर्जन के दौरान छोटी सी गलती से कैसे धू धू करके जल गया, इसमें बात करेंगे। उसके साथ साथ बताएंगे कि दिल्ली में केजरीवाल की करारी हार के बाद क्या झारखंड पर भी इसका असर पड़ेगा, क्यों बाबूलाल मरांडी अब थोड़े खुशी दिख रहे हैं। यानी कि हार केजरीवाल की हुई, वहां बीजेपी तो खुश है, झारखंड में क्या जेएमएम के खेमे में इस समय में उदासी है, क्या कुछ होगा इस पर भी नजर होगी। लेकिन खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सरस्वती माता की 31 फीट की प्रतिमा आप इस समय में स्क्रीन पर देख रहे हैं। 31 फीट की जो प्रतिमा थी ये जमशेदपुर में सिद्धगोड़ा एग्रीको स्थित पंडाल में बनाया गया था। प्रत्येक वर्ष यहाँ 31 फीट की प्रतिमा बनाई जाती है। हर बार उतना ज्यादा विसर्जन में नहीं घुमाया जाता जितना इस बार घुमाया जा रहा था, लेकिन कुछ लोग वहां पर जब आतिशबाजी कर रहे थे, फटाके फोड़ रहे थे, उसमें से एक फटाका सरस्वती माता के सर के ऊपर जाकर के गिरा और गिरने के बाद धीरे धीरे करके प्रतिमा जल गया। लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई और इसे लोगों ने माना कि सरस्वती माता की अच्छा तरीके से पूजा नहीं हुआ होगा। लोग बहुत मायूस दिखे, हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे। धू धू करके सरस्वती माता की प्रतिमा बीच रास्ते में ही जल उठी और ये तस्वीर देख रहे हैं जिसमें अब ये देखा जाएगा कि फटाका फोड़ने का लाइसेंस इन्होंने लिया था कि नहीं लिया था। सरस्वती माता का 31 फीट की प्रतिमा बनाने का लाइसेंस जरूर लिया होगा, लेकिन क्या विसर्जन किस रास्ते से गुजरेगा, किधर किधर से जाएगा, क्या व्यवस्था होगी, दमकल की गाड़ी क्यों नहीं थी वहां पर। आयोजक ने बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने दमकल विभाग को फोन कर दिया था एक दिन पहले ही कि वहां दमकल की गाड़ी चाहिए थी, क्योंकि बहुत ज्यादा हाइट है सरस्वती माता की, 31 फीट की ऊंचाई थी। लेकिन दमकल वाले ने कॉपरेट नहीं किया। बाद में जब तक पहुंचे तब तक सरस्वती माता की ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं धू धू करके जलने लगी और यहाँ पर मूर्ति विखंडित होकर वहीं गिर गया। आमतौर पर उसी स्थान पर जो तालाब है वहीं पर इसे विसर्जन कर दिया जाता है, लेकिन ये नहीं हो पाया। कल देर शाम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लोग यहां पर बातचीत करते हुए सुने गए कि फटाका सरस्वती माता के पीछे भी रखा हुआ था, जो विसर्जन जुलूस निकल रहा था वहां भी रखा हुआ था। जब एक फटाका वहां पर फूटा, उसकी जो आंच थी, उसकी जो चिंगारी थी, वो जब सर के पास गिरा और उसके बाद जब पकड़ लिया तो तमाम फटाके एक आकर के फूटने लगे। लोगों में अफरा तफरी मच गया। अब प्रशासन इसकी जांच करेगा और जांच करने के बाद रिपोर्ट आने पर अगले वर्ष 31 फीट का प्रतिमा बनाने की इजाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये देखने के बाद ही पता चल पाएगा। तो झारखंड सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है मैया सम्मान योजना। क्या मैया सम्मान योजना में फर्जीवाड़ा हुआ? आपने तरह तरह की चीजों को देखा। कोई बंगाल से करवा लिया है, कहीं पुरुष को पैसा मिल रहा है, एक ही अकाउंट से 68 बार हो चुका है लॉगिन। तमाम चीजों के अलावा अब जो जानकारी आई है उसमें हजारों ऐसे अकाउंट हैं जिसमें सरकारी नौकरी करने वाले झारखंड के ही कर्मचारी अपना नाम रजिस्टर्ड करवा करके अपने महिलाओं को योजना का लाभ दे रहे थे। सोचिए, गरीबों के लिए जो योजना आया है इसका लाभ वैसे लोग ले रहे थे जिनके पास कोई कमी नहीं है, ना तो पैसे की कमी है, ना तो इज्जत और प्रतिष्ठा की, ना तो घर द्वार की, और ऐसे लोग भी पैसा ले रहे थे। तो इसे अभी तक 60,000 लोग ऐसे निकले जो इसका गड़बड़ी करके पैसा ले रहे थे। उन लोगों से पैसा वसूला जा रहा है और सरकार ने कहा है कि वो इनके खिलाफ में जांच भी जरूर से करेंगे। मैया सम्मान योजना से झारखंड में तो सरकार जीत गई,
लेकिन इसी प्रकार की योजना से केजरीवाल चुनाव हार गए, और केजरीवाल चुनाव हार गए तो बाबूलाल मरांडी क्यों चुप रहे थे? उन्होंने आज जमकर बोला और कहा झारखंड में भी ऐसा ही होने वाला था, कुछ थोड़ी थोड़ी गलतियों से छूट गया है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि सारे सबक लेना चाहिए रद्द हो जाए कि 1000, 2000, 3000 का प्रलोभन जेटेट आप ज्यादा विवाद चल ही रहा था। कुछ सीटेट क्वालिफाई वाले जेटेट भी पास किए, वो भी अपना बात को रखे हैं सामने। तीसरा खबर ये आ रहा है कि बहुत से क्षेत्रीय भाषाओं की परीक्षा एक एक करके रद्द हो रही है। पंचपरगनिया का हुआ, कुरमाली का हुआ, उर्दू का हुआ। तो अगर सारी क्षेत्रीय भाषा वाला रद्द हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा? सवाल पहला ये है। दूसरा कि डबल बेंच में मामला जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो दूसरा सवाल ये आ जा रहा है। तीसरा कि रोज सरकार के स्तर से कोई ना कोई बोल रहे 48,000 खाली है सीट, 60,000 खाली है, 75,000 खाली है, पाइपलाइन में है। तो भैया निकालो तो जल्दी तो वैकेंसी निकालो, तो वैकेंसी तो आ नहीं रही है। तो क्या सरकार नया जेट वाले परेशान है? वो बोलते हैं जेटेट ले लो पहले, उसके बाद निकालना है सब वैकेंसी। इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है कि नियुक्ति होने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसमें 3 बार तो नियमावली बदल दिया गया है, 3 बार अलग अलग निर्देश दिया गया है, 3 बार अलग अलग फॉर्म निकला है। कितने प्रकार के केस चलेंगे? नियुक्ति कब होगी? रिटायरमेंट के बाद? सवाल तो लाजमी है। और ये देखना पड़ेगा कि अब आगे आने वाले समय में और कितने केस सहायक आचार्य वाले परीक्षा पर हो रहे हैं। केस की बात आती है तो जेपीएससी भी पीछे नहीं है। प्रथम जेपीएससी में जिन 70 से ज्यादा लोगों पर चार्जशीट है, उसमें 7-8 तो नामी गिरामी चेहरे हैं जो झारखंड सरकार में बड़ा रोल निभा रहे हैं। जेएसएससी ऑफिस में है, जेपीएससी में होंगे, सचिवालय में है। इनकी सुनवाई चल रही है एंटीसिपेटरी बेल की। अगर हाईकोर्ट में रिजेक्ट हो जाता है तो हाईकोर्ट सीधे तौर पर इनको अरेस्ट करने के लिए बोलेगी। सोचिए, जो लोग जांच कर रहे हैं पेपर लीक का, अगर उनकी अरेस्टिंग हो जाएगी तो क्या होगी? स्टूडेंट नया सवाल कर देंगे। ऐसे में सवाल ये बन जाता है कि जेएसएससी वाला जो एग्जाम है, क्या उस पर अंदर अंदर कुछ काम बढ़ा है? तो बहुत कुछ बढ़ा है, और उसके लिए बहुत जल्द एक बड़ा ब्रेकअप आपको देने वाले हैं। फिलहाल आपको यही सोचना है कि झारखंड में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने वाली है। ये सरकार के अंदर से भी खबर है और बाहर से